Hello students, welcome to our channel Amrit Kalash Academy, and today we are discuss chapter carbon and its compound, and my topic is homologous series. Chapter name है carbon and its compound. Its compounds. टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज. ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? मतलब हमने एल्केन सीरीज़ पढ़ी है, एल्कीन सीरीज़ पढ़ी है और एल्काइन सीरीज़ पढ़ी है. ठीक है, तो ये जो मतलब क्या है, कोई भी सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने एग्जांपल्स ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एल्केन सीरीज़. ठीक है, एल्केन सीरीज़ का. तो जो एल्केन्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने कोई भी ले लिया, सपोज CH4 लिया, तो जो इसका नेक्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, C2H6. तो मतलब इसमें किस चीज़ का एडिशन हुआ, मतलब अगर हमने CH4 में हमने क्या ऐड कर दिया, CH2 ग्रुप ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H6. जो इसका नेक्स्ट 3 मेंबर्स होगा प्रोपेन, उसका फॉर्मूला होगा C3H6. तो इसमें भी क्या हुआ, प्लस CH2 ग्रुप ऐड हुआ. ठीक है, तो जो होमोलोगस सीरीज होती है वो क्या होती है, मतलब सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप सेम है क्योंकि जितने भी ये तीनों कंपाउंड है, ये किसके मेंबर है, एल्केन ग्रुप के मेंबर्स हैं. तो इन फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है. ठीक है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी. क्योंकि एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी. और इसमें क्या मतलब क्या डिफरेंस होगा कि मतलब जो इसका सक्सेसिव मेंबर होगा उसमें क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है. जैसे CH4 में हमने CH2 ग्रुप ऐड कर दिया, C2H6 बन गया. फिर ऐसे ही इसमें हमने CH2 का एडिशन किया, तब C3H6. जो इसका नेक्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, ब्यूटेन, C4H10. तो इसमें भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, CH2 ग्रुप का. ठीक है, और इसमें जब CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसमें कितना मास ऐड हो रहा है, कार्बन का मास कितना होता है, 12, एटॉमिक नंबर 6, और मास नंबर कितना हो जाएगा, 12. क्योंकि और हाइड्रोजन का 2. तो यहाँ पर भी 14 मास यूनिट ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 14 मास यूनिट ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 14 मास यूनिट ऐड हो रहा है. तो जो होमोलोगस सीरीज होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप. मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है. फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये एल्केन ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, सेम होगी. और जो इनका सक्सेसिव ग्रुप होगा वो कैसे डिफर होगा, डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट. मतलब जो इसका जो नेक्स्ट मेंबर है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, CH2 ग्रुप ऐड कर रहे हैं, और उसमें क्या है, वो सिर्फ डिफर होगा CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट. मतलब उसमें जो नेक्स्ट मेंबर में 14 मास ऐड होता चला जाएगा. ठीक है, तो जो ऐसे ये तो हमने एल्केन का एग्जाम्पल लिया था. सपोज हमने एल्कीन का एग्जाम्पल ले लिया. एल्कीन का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, फिर जो इसका नेक्स्ट मेंबर होगा प्रोपीन, उसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, CH2. ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है. ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, CH2 ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. ठीक है, जो इसका नेक्स्ट मेंबर होगा ब्यूटीन, उसमें भी क्या होगा, CH2 ग्रुप ऐड होएगा. अभी हम एग्जांपल देखेंगे. तो डेफिनेशन क्या होगी होमोलोगस सीरीज की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same functional group have similar chemical properties and the successive
group differ by CH2 group और 14 mass unit और 14 mass unit। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, तो जो एल्केन्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और जो एल्केन का जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, जनरल फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो हम एल्केन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। पहला क्या होगा, CH4, दूसरा C2H6, C3H8, C4H10। ठीक है, तो ये क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, सिमिलर होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, और उनके जो फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। और जो उनका सक्सेसिव ग्रुप है वो क्या होगा, डिफर बाय CH2 ग्रुप। मतलब CH4 में हमने CH2 ग्रुप ऐड कर दिया तो C2H6 बन गया, फिर C2H6 में CH2 ग्रुप ऐड किया, C3H8 बन गया। ऐसे ही हम एडिशन करते रहेंगे कंटिन्यू। तो जिसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा, अगर ब्यूटेन में हमने ऐड कर दिया C5H12 तो ये क्या है, पेंटेन। तो इसमें क्या है कि सिर्फ CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है और इसमें क्या है 14 मास यूनिट, मतलब 14 मास यूनिट क्या है वो ऐड होती जा रही है। तो जो एक ही सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। मतलब ये क्या है, एल्केन्स की है सीरीज़। अब जैसे एल्कीन्स की आप पूछ लेते हैं तो एल्कीन्स यहाँ पर आ जाएगा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, फिर एग्जांपल्स चेंज हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बताया है कि जो सपोज हमने C2H4 जो सिंपलेस्ट मेंबर है, अगर हमने n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की तो यहाँ पर हो जाएगा C2H4। तो ये जो इसमें 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है, हमने बताया था जहाँ पर कार्बन आइटम्स 2 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एथ। ठीक है, और जो एल्कीन है, ईन, यानी इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईन से। अगर हमने 2 कार्बन आइटम वाले एग्जाम्पल्स लिया, C डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा इस तरह से। जो उसका नेक्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसी जो उसका नेक्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे इसमें ये क्या है, इसका नेम है एथीन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन आइटम है। इसमें कितने कार्बन आइटम है, 3 कार्बन आइटम। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। फिर इसके नेक्स्ट वाले में कितने, 4 कार्बन आइटम है, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन आइटम होगा उसमें भी CH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, पेंटीन, क्योंकि 5 कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, तो पेंट, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा पेंटीन। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट होता है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, ये एल्कीन सीरीज के मेंबर्स हैं। इसमें जो इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी तो फिर क्या होगा कि मतलब इसमें क्या डिफर है, CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, इसमें भी CH2 ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, CH2 ग्रुप ऐड हो गया और 14 मास यूनिट ऐड होती जा रही है।
ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को एल्किन सीरीज में क्या होता है। फिर अब है होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने ले लिया C2H2। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो C2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। तो इसका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है एल्काइन सीरीज़ का, वो क्या है, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। जो ये तो है, इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम है, 1 और 2, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया अगर हमने CH3C, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें क्या है, इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। अब इसका जो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें एक कार्बन ऐड हो रहा है और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो होमोलॉगस सीरीज है वो क्या बोलती है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होगी, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सेम होगी, क्योंकि जो एक ही ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। और उसमें किसका एडिशन होगा, CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट का एडिशन होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमने इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो जितने भी हैं इनकी भी क्या होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो ये किसका एग्जांपल्स था, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन ग्रुप। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि होमोलॉगस सीरीज में हमने क्या क्या पढ़ा है, कि मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका क्या है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब एक ही ग्रुप के कंपाउंड्स है, और एक ग्रुप के कंपाउंड होने की वजह से क्या है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, और उसमें किसका एडिशन होगा, CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट का कंटिन्यू एडिशन होता जाएगा। तो जो इसकी होमोलॉगस सीरीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी, कि मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होगी कि जितने भी हमारे मतलब एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सेम होगी। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब एक ही ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम होगी। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, द सक्सेसिव मेंबर इज़ डिफर बाय CH2 ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि जो सक्सेसिव मेंबर है, सक्सेसिव मेंबर मतलब सक्सेसिव मेंबर मीन्स जो उसका नेक्स्ट मेंबर होगा। जैसे यहाँ पे इथाइन का नेक्स्ट मेंबर क्या था, प्रोपाइन था, ऐसे इथीन का नेक्स्ट मेंबर क्या था, प्रोपीन था। तो ये क्या है कि किससे डिफर हो जाएगा, CH2 ग्रुप से। ठीक है ना, तो जो सक्सेसिव मेंबर होगा डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट, और उसमें क्या है, 14 मास यूनिट का एडिशन होता जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।